रोहिणी काकू प्रतिसाद इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ। उस कहानी का नाम है एकलव्य की गुरु भक्ति। जब जब नाम सामने आता है एकलव्य, तब तब द्रोणाचार्य की जोड़ी आती है कि कैसे शिष्य चाहिए, कि गुरु कैसा चाहिए तो द्रोणाचार्य, और शिष्य कैसा चाहिए तो एकलव्य। मीन्स एकलव्य की गुरु भक्ति, ये हमारा आज का विषय है। तो हमें पता है एकलव्य कौन था, द्रोणाचार्य कौन थे। तो द्रोणाचार्य जो थे वो बहुत बड़े गुरु थे, बहुत होशियार थे, और वो कौरव और पांडवों के गुरु थे। वो जो राजा के बेटे थे उनको सिखाते थे। मीन्स उनका जो अश्वत्थामा का उनका लड़का था अश्वत्थामा, तो उनको उनके जो मित्र थे द्रुपद करके, तो उनसे ये हो गया कि मेरा जो अश्वत्थामा है उसको अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छा जीवन देना है, इसलिए वो कौरव और पांडवों के गुरु बन गए। और उन्होंने ये प्रण किया कि मैं सिर्फ कौरव और पांडवों को, मीन्स उनके बच्चों को, मीन्स राजा के बेटों को ही सिखाऊंगा। तो वहाँ एक जंगल था और वहाँ एकलव्य था। वो जंगल में हिरण्यधनु के पुत्र जो थे तो वो थे एकलव्य, और वो जो थे उनके जो पिताजी थे वो जरासंध के सेना नायक थे। तो श्रृंगेरपुर था, वहाँ एक भील थे, और वो जो एकलव्य थे वो भील के बेटे थे। वो गिरिपीर जो है वहाँ रहते थे। तो एकलव्य को लगता था कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धानी बनूंगा, क्योंकि जब उनके जो पिताजी है हिरण्यधनु, वो एक युद्ध में मारे गए। वो एक सेनापति थे, वो बहुत चोर थे, वो भी व्याधराज थे। तो वो एक युद्ध में मर गए। तो वो चल बसने के बाद एकलव्य ने ठान लिया कि मैं भी पिताजी जैसा धनुर्धानी बनूंगा। तो उन्होंने उनकी माँ को पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने बताया कि द्रोणाचार्य जो है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत होशियार है धनुर्विद्या में, उनके पास जाओ और सीखो। तो वहाँ चलते 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 वहाँ आ गए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने द्रोणाचार्य से मिले। तो उन्होंने बताया कि मुझे धनुर्धानी बनना है। तो उन्होंने बताया कि मैं आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं ये जो राजकुमार है उनको सिखाता हूँ, मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। तो वो उसको बहुत बुरा लगा और फिर से वो जंगल में चला गया। जंगल में चला गया तो उसने क्या किया, उसको तो पता था कि मुझे जो सीखना है वो द्रोणाचार्य जी के पास ही सीखना है। तो उसने क्या किया, वो जंगल में एक पेड़ के नीचे एक पुतला बनाया द्रोणाचार्य का, और वो पुतला के सामने वो शिक्षा लेने लगा कि जैसे कि वो पुतला ही उनको सिखा रहा है। तो वो प्रैक्टिस करता रहा अपनी, कैसे धनुर्धर बनना है वो खुद से सीखने लगा। और ऐसे सीखते सीखते एक दिन क्या हुआ कि वहाँ जंगल में से द्रोणाचार्य और उनके शिष्य जो कौरव पांडव थे, 5 पांडव थे, 100 कौरव थे, वो सब वहाँ से जा रहे थे। ये अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, भीम थे, अर्जुन, सब पांडव थे, और नकुल सहदेव थे, वो सब जा रहे थे वहाँ से। तो उन्होंने क्या देखा कि एक कुत्ता भौंक रहा था, और वो भौंक रहा था तो वहाँ से जो बाण है वो आने लगे और उसका मुंह बंद कर दिया। वो कुत्ता भौंकने का बंद हो गया, लेकिन उसके मुंह में जख्म भी नहीं हो गई। तो उन्होंने ये किया कि ये कौन है, ये कहाँ से सीखा इसने। तो उन्होंने देखा तो वहाँ एकलव्य था, और एकलव्य के ने पुतला बनाया था द्रोणाचार्य का, और वो पुतला से सीख रहे थे। तो उनको लगा कि ये जो है वो हमसे बेहतर निकले, हमसे होशियार है ये एकलव्य तो। लेकिन वो भील समाज का था, और ये जो थे वो राजपुत्र थे। वो द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था एकलव्य को, मैं नहीं सिखाऊंगा करके। लेकिन एकलव्य की गुरु भक्ति जो है बहुत थी,
उनका जो एक उनके प्रति जो आदर था वो बहुत था। तो उन्होंने देखा वो कुत्ता कि उसके मुंह में तो 7 बाण हैं, लेकिन उसके मुंह से खून नहीं आ रहा है, सिर्फ उनकी आवाज़ बंद हो गई। ऐसे सब पांडवों में देखा, द्रोणाचार्य ने देखा, कौरवों ने देखा, और वो उनको एकलव्य भी मिला। एकलव्य ने बोला मैंने ही मारा उसको। तो उनको लगा द्रोणाचार्य को ये तो बहुत होशियार है। तो उन्होंने क्या किया, उसकी बहुत तारीफ की कि तू बड़ा बहुत मेरा शिष्य है, लेकिन मैं मान नहीं सकता क्योंकि मैं तो इनका गुरु हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि एकलव्य आप तो बहुत ये हो, तो आप मुझे, मैं गुरु हूँ आपका, तो मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? तो बोले हाँ मैं गुरु दक्षिणा दूंगा। तो बोले क्या दोगे? तो वो बोले आप बोलो मैं दे दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उनका अंगूठा मांगा। मीन्स एक जो बाण ओढ़ते हैं उसका अंगूठा मांगा। तो अंगूठे से ही बाण ये होता है। मीन्स हमारे के जितने हाथ से काम होते हैं ना वो पूरे हाथ से होते हैं। ये अंगूठा बहुत यूज़फुल है। ऐसा करते ना तो बहुत ही फायदेमंद है। ये जो अंगूठा है वो फायदे वाला है हमारे। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो हाथ है जहाँ से हम बाण खींचते हैं वो अंगूठा उन्होंने मांग लिया, और उसने वो अंगूठा काट कर उनको दे दिया। लेकिन तभी भी मीन्स ऐसे जो होते हैं शूरवीर तो ऐसे ही बैठते नहीं, वो तभी ये दूसरे हाथ से वो बाण चलाते थे। इतना होशियार था, जो धनुर्विद्या में बहुत अग्रसर था। मीन्स जैसे अर्जुन था वैसे एकलव्य था। ऐसा था गुरु भक्त द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य। मीन्स आज भी हम गुरु भक्ति बोले तो हमें एकलव्य याद आ जाता है कि द्रोणाचार्य ने भी उनको ये किया कि शिष्य होना चाहिए तो एकलव्य जैसा। ऐसा था एकलव्य। धन्यवाद। आपको अच्छी लगी ना स्टोरी? तो हमें भी बनना है एकलव्य जैसा। बहुत हमें प्रयत्न करना है। हमें जो कला पानी है, हमें जो सीखना है, उसके लिए हमें बहुत प्रयत्न करना है। यही सीख हमें लेना है। मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। धन्यवाद।